आशिकी तुमसे ही में हम देखते हैं शिखर को लगता है कि ईशानी ने शिखर के खानदानी जेवर चुराए हैं और वो ईशानी को अपने घर से निकाल देता है। रणवीर ईशानी की आंखों में अभी भी आंसू नहीं देख सकता और वो उसके पीछे जाता है। ईशानी और रणवीर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात करते हैं। ईशानी अपने घर जाती है और सबको बताती है कि ईशानी के काका ने मनस से गहने गिरवी रखने को बोला था और ये सारी बातें शिखर सुन लेता है जो वहाँ मनस को लेके आया होता है। आगे के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि शिखर और ईशानी वापस से एक हो जाते हैं। ये है मोहब्बतें में हम देखते हैं कि शगुन आदि से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन मिहिका और मिसेस भल्ला शगुन को वहाँ से जाने को कहते हैं। इनफैक्ट आदि को भी नहीं चाहिए कि शगुन उसके पास आए और उससे बात करे। शगुन कहती है कि सच में वो आदि की मॉम नहीं है और इशिता ही उसकी असली मॉम है। रमन इशिता के साथ बैठकर इमोशनल होके सारे पुराने पल याद करता है। शगुन इशिता को कहती है कि इशिता ने हमेशा उसे फॉरगिव किया है, पर इस बार वो डिजर्व नहीं करती। वो ये जानती है कि वो एक बुरी माँ है। शगुन आदि और रूही को इशिता के पास जाते हुए देखती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि आदि इशिता के बारे में सोचता है कि वो उसकी असली माँ से कम नहीं है। कुमकुम भाग्य में हमने देखा कि किस तरह प्रज्ञा जेलस फील कर रही थी तन्नू को अभी के रूम में देखकर। अभी ये नोटिस करता है और प्रज्ञा के फीलिंग्स को प्रोवोक करता है। इसी बीच दादी और दासी भी प्रज्ञा के इस अजीब बिहेवियर को पता लगाने के लिए प्रज्ञा से बात करने की कोशिश करते हैं। आगे के एपिसोड्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कब तक प्रज्ञा अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखेगी या कर देगी अभी के सामने अपने फीलिंग्स की बात। जोधा अकबर में हमने देखा कि लीला अपने माँ की चोट पर मरहम लगाती है। फिर लीला संग्राम के कमरे में जाकर उससे कहती है कि वो उसके कब्जे में है। मुराद सलीम का खून करने का प्लान बनाता है। सलीमा मुराद के व्यवहार को लेकर बहुत चिंतित है और उससे ये डर है कि मुराद को अगर ये पता चला कि वो उसकी माँ नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी ओर जलाल और जोधा कुछ हसीन पल साथ में बिताते हैं जब जलाल जोधा के लिए साड़ी पसंद करता है। पंडित बद्रीनाथ के एक तांत्रिक मित्र आकर उनसे कहते हैं कि जलाल को जल्दी ही उनकी बहुत जरूरत होगी। इसी एक लड़की में हमने देखा कि अपने पतियों को काम से दूर रखने के लिए रागिनी बीमारी का नाटक करती है और मेनका अनुज को ट्रेनिंग में बिजी रख लेती है। दूसरी ओर दादी युवराज को अपना टूटा हुआ हार पैसों के लिए बेचने बोलती है। सुहानी और दादी के बीच शर्त लगती है कि अगर शाम तक वो लोग ऑफिस नहीं आए तो सुहानी दादी को तिजोरी की चाबी दे देगी और साथ ही घर और बिजनेस के बारे में उनसे कुछ नहीं कहेगी। सुहानी प्रतिमा को समझाती है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। रागिनी और मेनका सुहानी को सौरभ और अनुज से काम करवाने नहीं देते हैं और सुहानी को लगता है कि युवराज भी काम नहीं कर रहा। लेकिन कुछ देर बाद सुहानी युवराज को काम करते हुए देखती है और वो खुश हो जाती है। दादी शाम को तिजोरी की चाबी लेने के लिए आती है, पर सुहानी दिखाती है कि सब लोग ऑफिस में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि रागिनी सुहानी से बोलती है कि अगर सुहानी उनकी सारी शर्तें पूरी करेंगी तभी रागिनी ऑफिस में काम करेंगी। For more information and updates, please subscribe to Teletalk India.